नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू शर्मा आपका अपने YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो गया है तथा इस माह का हिंदू धर्म और शास्त्रों में बहुत महत्व है। इस मास की शुरुआत वट सावित्री व्रत से होगी, जो ज्येष्ठ मास की अमावस्या को पड़ेगा। उसके पश्चात गंगा दशहरा और फिर निर्जला एकादशी व योगिनी एकादशी भी इसी माह में आएंगी। इसके अलावा साल का पहला सूर्य ग्रहण जो कि 10 जून को होगा, वो भी इसी महीने में आएगा। तो दोस्तों, इस माह में आने वाला सबसे पहला त्योहार यह व्रत है वट सावित्री व्रत। इसे वट अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह जेठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इसका बहुत अधिक महत्व है। हर वर्ष महिलाएं इस व्रत के लिए इंतजार करती हैं। ये व्रत पति की लंबी आयु और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। इस साल यह व्रत 10 जून दिन गुरुवार को पड़ रहा है। ये व्रत इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी दिन सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे। तभी से यह व्रत रखा जाने लगा। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे सावित्री व सत्यवान की कथा सुनती हैं तथा अपने अखंड सुहाग की कामना करती हैं। इस व्रत में वट और सावित्री दोनों का खास महत्व है। दोस्तों, इस माह में आने वाला हमारा दूसरा व्रत और त्योहार है गंगा दशहरा। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाने का विधान है। मान्यता के अनुसार इसी तिथि में गंगा स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आई थी। तभी से माँ गंगा को पूजने की परंपरा शुरू हो गई। इस बार गंगा दशहरा 20 जून को पड़ रहा है। मान्यता यह भी है कि इस दिन गंगा में स्नान और दान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मुक्ति मिल जाती है। वराह पुराण के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ला 10वीं बुधवारी में हस्त नक्षत्र में श्रेष्ठ नदी अर्थात गंगा स्वर्ग से अवतरीण हुई थी। वह 10 पापों को नष्ट करती है। इसी कारण उस तिथि को दशहरा कहते हैं। इस दिन हमें ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावे पावे सुहा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिसका अर्थ है, हे भगवती गंगे, मुझे बार बार मिले, पवित्र करे पवित्र करे। इस मंत्र के साथ गंगा जी को पुष्पांजलि अर्पित करें। दोस्तों, इस माह में सबसे महत्वपूर्ण और तीसरा व्रत है निर्जला एकादशी का। हिंदू धर्म में इस एकादशी का बहुत महत्व है। ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस बार निर्जला एकादशी 21 जून को पड़ रही है। पुराणों में निर्जला एकादशी के व्रत का खास महत्व बताया गया है। साथ ही यह भी मान्यता है कि अगर आप एक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो वो आपको साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त कराता है। इस दिन भगवान विष्णु का भजन कीर्तन और उपवास किया जाता है। निर्जला एकादशी में निर्जल रहकर अर्थात बिना पानी पिए व्रत का पालन किया जाता है। जब सूर्य की तपिश चरम पर होती है, नदी कुएं तालाबों का जल सूखने लगता है, तब जल संचय की बात की जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत जल के एक एक बूंद के महत्व को समझाता है कि हमें जल बेकार नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत में पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है तथा व्रत पूर्ण हो जाने पर पंखा, छाता, अन्न और घड़ा दान किया जाता है, जिससे समस्त सुखों की प्राप्ति के साथ साथ मुक्ति का मार्ग भी खुलता है। तो दोस्तों,
ये थे हमारे ज्येष्ठ माह में आने वाले व्रत। इन व्रतों को हम सभी को उल्लास और पूरी भक्ति भाव से मनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और उनकी असीम अनुकंपा हम पे बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।